हरे कृष्णा। तो ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, मतलब शुरुआत है और उसकी एंडिंग है, अंत है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति का जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, और उसका क्या माइंडसेट रहता है, उसके क्या लाइफस्टाइल है, उसके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो संयमी व्यक्ति है, जो आत्म संयमी व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिसने आत्म की खोज कर लिया, अपने आप को जान लिया, आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है, तो उसका क्या व्यवहार होता है ना, उसका क्या माइंडसेट, क्या मानसिकता उसकी होती है, उसके बारे में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है, न तेसु रमते बुध, जो ऐसे इंद्रिय तृप्ति को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? उसको मानता है कि ये क्या है, ये कॉज ऑफ सफरिंग है, ये आनंद नहीं है, ये मेरे जीवन में दुखों का कारण है। इसलिए जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, ऐसी चीजों का क्या करता है, उसको दूर कर देता है। तो ये भगवान ऐसे व्यक्ति का जो माइंड सेट है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ संस्कृत टर्म्स यूज किए गए हैं, तो उनको हम जानेंगे। तो पहला है संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्श मतलब जब इंद्रियां अपने विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, स्पर्श करती हैं, भोग, जो भोग करने की चीजें हैं, संस्पर्शजा भोगा है ना। तो जैसे ही जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में हमारे सेंसेस आते हैं, संस्पर्शजा भोगा, तो क्या होता है, दुःख योनय है ना। तो वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या किसका कारण बनता है, वो दुःख योना, दुख का कारण बनता है। सोर्स, योना मतलब सोर्स, योनि, और दुःख मतलब सफरिंग, तो क्या बनता है, दुख का कारण बनता है। और आद्य अंतवंतः, जो सो कॉल्ड सुख के लिए वो पीछे भाग भी रहा है, वो कैसा है, आदि है और जिसका अंत है, जिसकी शुरुआत है और उसका अंत भी है, मतलब टेम्परेरी है। जैसे हमारा जीवन क्या है, टेम्परेरी है ना। अभी हमने एक दुर्घटना सुनी कि लगभग 200-250 लोग एक प्लेन क्रैश में मारे गए। तो हमारा जीवन क्या टेम्परेरी है, इसका आदि भी है, अंत भी है, शुरुआत भी है, अंत भी है, और कब हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो उसी प्रकार सुख का आदि अंत है, वो टेम्परेरी है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है, न तेसु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या करता है, न तेसु रमते है ना, वो रमता नहीं है उसमें, मतलब वो उसमें आनंद नहीं लेता। ऐसी इंद्रिय तृप्ति के विषय में जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, वो उनमें आनंद नहीं लेता, मतलब ऐसी चीजों में वो नहीं जाता है, ऐसी चीजों को वो अवॉइड करता है। जो इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु हैं, उनको वो क्या करता है, व्यक्ति आनंद लेता ही नहीं, उनको वो अवॉइड करता है। तो अगर मान लो हम आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, है ना, भगवान सिम्टम्स बता रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं, उसकी मानसिकता बता रहे हैं। तो अगर हम भी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हम जानते हैं, या हमने आत्मा की खोज कर लिया, अपने आप को जान लिया है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी ये सिम्टम्स, ये लक्षण दिखाने पड़ेंगे। न तेसु रमते बुधा, है ना, कि हमें भी ऐसी इंद्रिय विषय वस्तु में नहीं पड़ना पड़ेगा, हम दूर होंगे उससे। अगर हम इंद्रिय विषय वस्तु में जा रहे हैं, इसका मतलब हम भक्त नहीं बने, यानी बहुत दूर है। लेकिन जिस दिन हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर हम इन विषय वस्तुओं के पीछे नहीं भागेंगे। तो ये भगवान इस श्लोक में संदेश देना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, और पहले प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार ये जो भोग है, जो इंद्रिय भोग है, वो किस प्रकार हमारे दुखों का कारण है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो
जिस चीज को, जिस वस्तु को हम सुख प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं, वही वस्तु, वही व्यक्ति हमें क्या करता है, दुख का कारण बन जाता है। क्यों है ऐसा? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भौतिक आनंद है वो कब आता है, जब सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय विषय वस्तु है, उनके संपर्क में आती हैं, तब हमें सो कॉल्ड आनंद मिलता है। जैसे ही कांटेक्ट होगा तो वो आनंद आएगा। जैसे मान लो हमारी त्वचा है, तो स्पर्श, इसको हम अच्छी चीज को स्पर्श करेंगे तो आनंद मिलेगा। जिह्वा है तो अच्छा खाएंगे तो उससे जैसे ही टच होगा, टच जैसे होगा, कांटेक्ट जैसे होगा, तो हमें आनंद की थोड़ी अनुभूति होगी। लेकिन वो परमानेंट क्यों नहीं हो सकता? प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि वो जो कांटेक्ट है, जो स्पर्श है, वो परमानेंट नहीं रह सकता, वो हट जाएगा थोड़ी देर के बाद। वो कांटेक्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद छूट जाएगा। जो हमारे इंद्रियों से, जो इंद्रिय विषय है, उसका जो स्पर्श है, जो कांटेक्ट है, वो ब्रेक हो जाएगा, वो परमानेंट नहीं होगा। वो थोड़ी देर के लिए होगा, उतनी देर हमें सुख की थोड़ी बहुत अनुभूति होगी, सो कॉल्ड, और जैसे ही कांटेक्ट टूट जाएगा तो हमें फिर से दुख मिलेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्यों वो कॉज ऑफ सफरिंग है, क्योंकि वो कांटेक्ट हम सस्टेन नहीं कर सकते। उस कांटेक्ट को, विषय को, विषय वस्तु को हम अपने इंद्रिय से ज्यादा लंबे समय तक कांटेक्ट में नहीं रह सकते। वो हटना ही हो, छूटेगा ही, और जैसे छूटेगा वो हमें क्या करे, दुख का कारण बनेगा, दुख देगा। और जैसे ही वो कांटेक्ट छूट जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है, जो विषय वस्तु छूट जाएगा, तो क्या होगा, हमारी जो योग्यता है भोग करने की, वो भोग छूट जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मिजरी फॉलोज, दुख आएगा। जब वो चीज हमसे छूट जाएगी तो क्या देगा, वो हमें दुख देगा। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। जैसे ही दो चीजें कांटेक्ट में आ रही हैं तो सुख आ रहा है, लेकिन वो कांटेक्ट परमानेंट नहीं रह सकता, इसीलिए वो खुशी भी परमानेंट नहीं हो सकती। वो क्षणिक सो कॉल्ड सुख हमें प्राप्त होगा, लेकिन वो जैसे ही कांटेक्ट हटेगा, हमारा जो सुख है, वो सो कॉल्ड सुख जो है, वो मिजरीज में, दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इंद्रिय तृप्ति है, उसका जो आधार है, वही डिफेक्टिव है ना। क्योंकि जब इंद्रिय तृप्ति, हमें किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, तो क्रेविंग होती है ना, उससे क्या हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है, अगर वो नहीं मिलती है तो हमको। तो इसलिए उसका जो आधार है वही गलत, इसलिए वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और क्या होता है, वो अल्टीमेटली वो क्या होता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस है ना, हमारे दुख का, हमारे जीवन में दुख का वो कारण बनता है। जितने भी आप इंद्रिय सुख, हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण भी है, हम व्यवहारिक रूप से देख भी सकते हैं कि जब भी हम प्रयास करते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय में संपर्क में लाने का, तो हम सुख के लिए इच्छा करते हैं कि सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो क्या, अल्टीमेटली हमें वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी इस संसार का हम सुख उठा ले, कोई भी सुख, थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि वो सुख है, लेकिन धीरे धीरे वही सुख हमें किसमें कन्वर्ट होता दिखाई देगा, दुख में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। तो इस संसार का कोई भी सुख ले लें हम, इंद्रिय तृप्ति कोई भी किस प्रकार की मिल रही, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति को हम प्राप्त करना चाहें, मिल भी जाएगा हमको, तो भी हमें वो जो परमानेंट हैप्पीनेस वो नहीं दे पाएगा, वो दुख का कारण बनेगा। इस संसार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी हम तलाश करते हैं और जिसकी हम बिल्कुल बहुत हृदय से जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस वस्तु को चाहते हैं, और बाई चांस वो वस्तु, जो व्यक्ति हमको मिल भी जाए, तो फिर तो आनंद मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, जब वो वस्तु मिल जाती है हमको, तो हमारा क्या अनुभव है कि जितनी हमने एनर्जी लगाई थी, जितनी हमने शक्ति लगाई थी, समय दिया था उस व्यक्ति को, वस्तु को प्राप्त करने के लिए,
उतना आसक्ति बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति कांटेक्ट छूटेगा, जैसे व्यक्ति वस्तु चली जाएगी, तो वही हमको उसी मात्रा में डिस्ट्रेस, दुख देकर जाएगा। तो परमानेंट हैप्पीनेस यहां पर नहीं होगी, क्योंकि उसका आदि है और अंत भी है। तो वो डिफेक्टिव है। यहाँ का भौतिक संसार का जो आनंद है वो क्या है? डिफेक्टिव है, क्योंकि उसका आधार ही क्या है? गलत है। तो क्योंकि इस भौतिक संसार का आनंद क्या है? टेम्परेरी है, जिसकी शुरुआत है, जिसका एंड है। अगर किसी वस्तु की चीज की शुरुआत होती है, अंत होता है, तो मतलब वो टेम्परेरी, परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि न उसका आदि है न अंत है, उसको हम परमानेंट कहेंगे। लेकिन जिसका आदि अंत है उसको हम नॉन परमानेंट कहेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, जिसका आदि भी है और अंत भी है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि इसका शुरुआत भी और अंत भी है, इसलिए वो जाता ही नहीं अंदर। ऐसी चीजों में वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम ऐसे इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेंगे, ऐसे इंद्रिय सुख के पीछे भागेंगे, तो वो किस तरफ लेकर जाएगा हमको? वो भ्रमित करेगा और हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ ही लेकर जाएगा। जैसे अगर हम कोई वस्तु का सेवन कर रहे हैं, हमें मीठा खाना अच्छा लगता है, हमने मीठा खाया तो सेटिस्फेक्शन मिला, अच्छा संतुष्टि मिली। लेकिन क्या करेंगे? अगर खाते रहेंगे तो क्या मिलेगा? दैट कॉज पेन, है ना, में सफरिंग आएगी जीवन में, डायबिटीज बढ़ेगी इवेंचुअली, टेस्ट, है ना। तो धीरे धीरे जितना हम खाते जाएंगे क्या होगा? जो हमारा टेस्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। उसी चीज से हमें घृणा होने लगेगी, क्योंकि उसका आदि भी है और अंत भी है। उसका टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद वो क्या देगा? हमें सफरिंग देगा, फिर अंत हो गया। जो उसे सुख मिलना था वो एक दो रसगुल्ले मिल गया, उसके बाद हमें वो दुख देने वाला है। तो उसका आदि है और अंत भी है। तो जो इंद्रिय सुख है वो क्या है? टेम्परेरी है, जिसका आदि भी है, अंत भी है। ऐसा कोई सुख नहीं है, कोई इंद्रिय सुख नहीं है इस भौतिक संसार में जो हमें परमानेंट, हमें खुशी प्रदान कर पाए। ऐसा इस संसार में कोई सुख नहीं। अल्टीमेटली हमें वो जो सुख सोच रहे हैं हम, वो हमें अल्टीमेटली सफरिंग्स ही देकर जाएगा, हमारे जीवन में दुख देकर ही जाएगा। दुख यो नहीं होते, हमारे दुख का कारण बनेगा। कोई भी सुख ले लो, अंत में हमें हमारे किसका कारण बनता है? दुख का कारण बनता है। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, लोग सुख के आनंद के लिए बैठते हैं उसमें कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? दुख का कारण बन गया अचानक से, है ना। तो जितनी महंगी फैसिलिटी, जितना एडवांस वर्जन हम यूज करेंगे, उतना ही हमारे लाइफ का रिस्क ज्यादा रहेगा, है ना। जितना हम एडवांस वर्जन यूज करेंगे साइंस का, उतना ही हमारा रिस्क ज्यादा रहेगा जीवन में। पहले का जीवन था, रिस्क बहुत कम था, ज्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ज्यादा रिस्क था ही नहीं एक्चुअली जीवन का, है ना। इसीलिए जो लोग मरते थे ऐसे अकाल मृत्यु लोगों की नहीं होती थी। लेकिन जैसे साइंस एडवांसमेंट कर रही है, और वैसे वैसे जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है। तो कॉज ऑफ सफरिंग, हमें सोच रहे हैं इंद्रिय सुख मिलेगा, लेकिन वो सफरिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे मैं बताया, जैसे मान लो कि पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, है ना, या पहले बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, तो उससे इतना सफरिंग्स नहीं थी, इतना कॉज ऑफ सफरिंग वो नहीं था, इतना दुख नहीं देते थे वो, इतना एक्सीडेंट्स नहीं थे। उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ तो थोड़े एक्सीडेंट हुए, फिर मोटर बाइक का आविष्कार हुआ तो थोड़े एक्सीडेंट बढ़े, कार इत्यादि में थोड़ा और एक्सीडेंट बढ़े, है ना। तो रिस्क क्या है? बढ़ जाता है ना। और ट्रेन में और ज्यादा रिस्क है ना। जब इतनी स्पीड पर ट्रेन जाएगी तो फिर भी बचने के चांसेस हैं, लेकिन जब प्लेन क्रैश होगा तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर चांस है आपके बचने के, अगर वो क्रैश होगा। जैसे हमने अभी लाइव एग्जांपल देखा, केवल एक व्यक्ति बचा, उस बाकी बचने के चांसेस है ही नहीं। तो जितना हम इंद्रिय सुख के भोग की तरफ भागेंगे, जितना ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहेंगे, जितना हायर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही हमारे जीवन का रिस्क, उतना ही बड़ा दुख हमारे जीवन में, कह सकते हैं इस सेंस में कह सकते हैं, उतना ही बड़ा दुख हमारे जीवन में कारण बनेगा।
सुख भोगने की कामना करेंगे, लेकिन जितना हायर सुख भोगेंगे भौतिक संसार में, उतना ही हायर हमारा दुख वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, न ते सुरमते बुधः, वह अवॉइड करता है, वो नहीं रमता इन सब सुखों में। उसके लिए सुख क्या है, सब तुच्छ है, बेकार है। उसको पता है ये दुख का कारण है, वो दिख कुछ और रहा है लेकिन वास्तव में कुछ और है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है बुध, वो क्या करता है, ऐसे मटेरियल प्लेजर को, ऐसे भौतिक आनंद को क्या करता है, वो जानता है कि ये टेम्परेरी है और पेनफुल है, इसका नेचर ही पेनफुल है, ये दर्द देकर ही जाएगा, ये दुख देकर ही जाएगा। तो वो व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, बाहरी कांटेक्ट में सुख ना खोज कर, क्या है, इनर कांटेक्ट है ना, जो अंदर आध्यात्मिक आनंद है उसकी तरफ भागता है। हमारे आनंद की डेफिनेशन क्या है, बाहर जाना, बाहर से कांटेक्ट करना, फिजिकल बॉडी कांटेक्ट है किसी इंद्रिय विषय में तो हमें आनंद मिलेगा। लेकिन जो ज्ञानी वो क्या करता है, अंदर आनंद ढूंढता है, मतलब अंदर परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में वो आनंद ढूंढता है। वो बाहर नहीं खोजने जाता है, वो दुबई नहीं जा रहा, वो कुल्लू मनाली नहीं जा रहा आनंद खोजने के लिए, गर्मी पड़ रही चलो भाई इधर चलते हैं, ऊपर की साइड पहाड़ों की तरफ चलते हैं, वो नहीं खोज रहा आनंद। हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, चलो घर से बाहर निकलते हैं, बहुत दिन हो गए, थोड़ा आनंद खोजते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं आनंद, है ना, बाहरी रूप से कांटेक्ट। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अंदर अंदर आनंद ढूंढता है, मतलब अंदर मतलब भगवान के प्रति भक्ति में। वो ऐसी चीजों में नहीं रमता, उसको पता है कि ये सारी चीजें क्या है, पेनफुल हैं, ये अल्टीमेटली मुझे सफरिंग देके जाने वाली है, मेरे जीवन में कष्ट ही देके जाने वाली हैं। तो वो कहाँ आनंद ढूंढ रहा है, अंदर की तरफ आनंद ढूंढ रहा है। तो जो भौतिक संसार है, जो भौतिक सुख है, वो ऐसा प्रतीत होता है, सुंदर दिख सकता है हमको, अच्छा दिख सकता है, लेकिन वो क्या है, कवर्ड है, हमको दिखाई नहीं दे रहा अंदर है क्या, उसके भ्रमित करने वाला है। जिस प्रकार जो फायर है, जो अग्नि है, वो सुंदर लग सकती है बाहर से देखने में, लेकिन जैसे ही हम अंदर जाएंगे, जैसे ही हम टच करेंगे उससे, कांटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, भस्म हो जाएंगे, बिल्कुल जल जाएंगे हम। तो उसी प्रकार जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इंद्रिय वस्तु हैं, जिनमें हम सुख देख रहे हैं, वो बाहर से सुंदर लग सकती है हमको, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम कांटेक्ट में जाएंगे उसके, तो क्या होगा, हम सफरिंग्स आएंगे हमारे जीवन में। तो एक अग्नि की समान है, सुंदर दिखेगा सामान वस्तु, इंद्रिय विषय वस्तु, लेकिन हमें सफरिंग्स में डालकर जाएगी, हमें भस्म कर देगी। तो इसलिए हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक विषय भोग हैं, उनसे हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, उनसे दूर रहना है। जैसे मिराज है, जो भौतिक सुख जो है मिराज की तरह है। जैसे डिजर्ट में जो रेगिस्तान है, वो जहां पर पानी क्या है, रियल में लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई पानी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाएगा वहां पर, तो और उसकी प्यास क्या है, बढ़ जाएगी और डिससेटिस्फाई रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। तो उसी प्रकार भौतिक आनंद भी इसी प्रकार है। जितना ज्यादा हम भौतिक आनंद प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा, भौतिक सुख तो नहीं मिलेगा हमको, लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो हमें कभी संतुष्ट नहीं मिलेगी। जैसे अभी मॉडर्न लाइफ में हम देखते हैं, आज के जीवन दिनचर्या में हम देखते हैं कि हमारा जो एडिक्शन है मोबाइल्स के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति, फास्ट फूड के प्रति, तो वो टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए लगता है कि हमें बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन eventually these all things are leads to anxiety, depression, dissatisfaction,
तो अगर हम इन चीजों का उपयोग करते रहेंगे, है ना, शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन चीजों का अगर उपयोग करते रहेंगे तो हमारे जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन, है ना, असंतुष्टता, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। इनके आदत, एडिक्शन लगी हुई है अभी, है ना, फास्ट फूड हम छोड़ ही नहीं सकते, है ना, इतनी आदत लगी हुई है, और वो हमारी सारी बीमारियों का कारण है। मोबाइल से एडिक्शन है हमारा, तो वो भी क्या, वो भी एक इंद्रिय विषय वस्तु है। जैसे हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें सुख महसूस होता है, जैसे हमारे फोन हाथ में आता है सुख महसूस होता है, जैसे ही फोन दूर चला जाता है हमें लगता है नहीं बहुत दुख हो गया। आप जा रहे हो, आपने खरीदा बिल्कुल जो भी लेटेस्ट आईफोन 16 जो भी 1.5 लाख जो भी आता है, आपने खरीदा नया नया, है ना, हाथ में था आपके, आनंद आ रहा था आपको, आप मेट्रो में चला रहे थे, एक व्यक्ति आया खींच के ले गया, तो जैसे ही कांटेक्ट टूटा आपका और फोन से, तुरंत क्या हो गया, दुख शुरू हो गया आपके जीवन में। इतना एडिक्टेड है हम। सोशल मीडिया पर आपका कोई अकाउंट बना हुआ है ना, मल्टीपल फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके, है ना, या आपने कोई पोस्ट डाली, किसी ने लाइक नहीं किया, दुख हो गया, कांटेक्ट टूट गया, वो कांटेक्ट में आया नहीं आपके। या आपने बहुत मुश्किल से अकाउंट बनाया और जो कंपनी है उसने ब्लॉक कर दिया आपके अकाउंट, इतने सारे फॉलोअर्स थे आपके, इतने सारे व्यूअर्स थे, है ना, तो जैसे ही कांटेक्ट टूटा क्या हुआ, वो दुख में कन्वर्ट हो गया आपके। तो ये सब क्या है, टेम्परेरी, कुछ भी जो है यहाँ पर परमानेंट नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों के पीछे अगर भागते हैं तो हमें निश्चित रूप से डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा, असंतुष्ट ही रहेंगे हम, कभी भी जीवन में खुश नहीं होंगे। तो ये सब हमारे इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं, कोई भी है, जरूरी नहीं खाने, जितने भी वस्तु भौतिक संसार में है उनसे हम भोग ही करना चाह रहे हैं। चाहे हमारे घर वाले हैं, घर के मेंबर्स हैं, उनको भी हम विषय भोग की वस्तु देखते हैं कि इनसे हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो भी हमारे जीवन में क्या बनेंगे, दुख का कारण बनेंगे, अगर हम उनको अपनी भोग की वस्तु मान रहे हैं और उनसे हम भोग करना चाह रहे हैं। लेकिन तो क्या करना चाहिए फिर, तो भौतिक संसार में वस्तु तो है ही, तो क्या करना, जला दें उनको सबको, एक तरफ से खत्म कर दें, सबको छोड़ दें? नहीं। तो अगर उनको हम अपनी सेवा में लगाएंगे, अपने भोग की दृष्टि से देखेंगे, तो वो दुख का कारण बनेगी। लेकिन अगर आप उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फिर वो हमारे दुख का कारण नहीं बनेगी। कितना मतलब साइंस है, एक वही वस्तु है, उसको अपनी सेवा में लगा रहे हो तो आपके दुख का कारण बन रही है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो आपके सुख का कारण बनेगी, वो आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, है ना। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपने अनुभव किया होगा ये चीज कि जब आप किसी वस्तु को आप खाते हो या एक ऐसे व्यक्ति को उस वस्तु को देते हो जिसको नीड है, तो ज्यादा आनंद कब मिलता है आपको, कब मिलता है आनंद? जब आप उस चीज को खाते हो या किसी ऐसे व्यक्ति को देते हो जिसको उस वस्तु की नीड है, तो आनंद ज्यादा कब मिलेगा आपको? जब हम देते हैं, दूसरे को देते हैं, है ना, वो हायर प्लेजर मिलता है, ज्यादा आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार जब उस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे तो उसमें इतना आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम भगवान को देंगे, भगवान की सेवा लगाएंगे, तब हमें वो आनंद मिलेगा, और वो उसका आदि अंत नहीं होगा, फिर वो परमानेंट होगा। और जितना इतना हम उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते जाएंगे तो हमारा जो आनंद है वो बढ़ता जाएगा। और जब हम भगवान की सेवा इन भक्तों को लगाएंगे, भक्ति करेंगे, तो हमें हायर टेस्ट मिलेगा, तब हम इस लोअर टेस्ट को छोड़ पाएंगे। तो अगर वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि मुझे फोर्सफुली हमको छोड़ना है, आंखें बंद कर लेनी है, बिच्छी मार लेनी है, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा बाहर का, कुछ देखूंगा ही नहीं बाहर, फोन ऑफ करके बैठ जाऊंगा, तो ये तो फोर्सफुली है, ये ड्राई है। अगर ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए
हमने दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में पढ़ा था, हायर टेस्ट है ना। जो भक्त हैं वो हायर टेस्ट ऑलरेडी ले रहे हैं भगवान की भक्ति में। तो फिर ऐसे व्यक्ति को ये जो भौतिक संसार का जो सुख है वो क्या है, लोअर लगता है अपने आप ही, वो अच्छा ही लगता। लेकिन जब तक हायर टेस्ट मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे, हम लोग लोअर टेस्ट के पीछे भागेंगे ही भागेंगे। लेकिन अगर एक बार हायर टेस्ट हमको मिल जाएगा तो फिर जो लोअर टेस्ट है, जो लोअर प्लेजर है, जो छोटा सा आनंद है, उसको हम आसानी से छोड़ पाएंगे। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण भावना में डिवोटीज हैं, वो क्या करते हैं, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है ना। अपने सेंसेस को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है, रादर देन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाने के अलावा। आंखों से क्या करता है, वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे गलत अच्छी चीज नहीं देख रहे है ना, कोई फालतू की चीज नहीं देख रहे, लेकिन क्या देख रहे, आंखों से क्या कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आंखों की पूर्णता क्या, भगवान के दर्शन करना। मुख से क्या है, कुछ भी बकबक बोले जा रहे हैं, है ना। जैसे आप मोबाइल वगैरह देखते हो, इतने सारे शोज वगैरह चलने लगे हैं, कॉमेडी, पता नहीं क्या क्या चलता है, बकबक करते रहे, फालतू की बकवास, कोई लेना नहीं है उसको। तो वाणी की पराकाष्ठा या परिपक्वता क्या है, परफेक्शन क्या है, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं। तो मुंह को हम भगवान की सेवा लगा सकते हैं भगवान का गुणगान करके। जिह्वा को क्या है, फालतू की चीज, नॉनवेज वगैरह इत्यादि, ये सब फास्ट फूड खाने में नहीं, ये क्या है, भगवान का प्रसाद खाना। कानों की पूर्णता क्या है, कुछ भी ऐसा फालतू का नहीं सुनना है, कुछ भी सुनते नहीं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना है। मुंह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन बनना है, गुणगान करना है, और कानों से भगवान के गुणगान को सुनना है। हाथ और पैरों से भगवान की सेवा करनी है। तो इस तरह जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमें वो आनंद मिलेगा। अगर इंद्रिय वैसे वस्तु में लगाएंगे तो हमें आनंद के अलावा क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। आनंद तो मिलेगा नहीं, केवल क्या मिलेगा, दुख ही दुख हमको मिलता जाएगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको सुख चाहिए, और जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो इन चीजों में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, वो पागल है। क्योंकि भाई उसको हायर टेस्ट मिल रहा है, वो लोअर टेस्ट क्यों लेगा। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें हायर टेस्ट मिल नहीं रहा है, हमें वही लोअर टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले ज्ञान होना आवश्यक है, पता होना आवश्यक है कि भाई यहाँ हायर टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है ना। जब ज्ञान होगा तब उसको ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करेंगे, भक्ति करेंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाएंगे, और फिर हमें रियलाइज होगा कि हाँ भाई भगवान की सेवा करके टेस्ट असली तभी मिलेगा मुझे, और मिल रहा है मेरे को। तो फिर और ज्यादा प्रयास करेंगे भगवान की भक्ति करने का। तो फोर्सफुली हमें ट्राई नहीं करना है ना। क्या करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना स्टार्ट करना है। तब हमारी जो इंद्रियों की पूर्णता, जो परफेक्शन है, वो पूरा माना जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इस संसार में, इस संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे, पड़े रहेंगे, और भौतिक सुख को हम ट्राई करते रहेंगे। अच्छा ये हमने ट्राई किया था, इसमें थोड़ा सुख मिला, अच्छा ये इसमें नहीं है, दूसरी चीज ट्राई करते हैं। अच्छा उसमें भी नहीं मिला सुख, फिर तीसरी चीज ट्राई करेंगे, फिर चौथी चीज ट्राई करेंगे। वही हम करते आ रहे हैं, एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ये व्यक्ति आनंद देगा, अच्छा ये वस्तु आनंद देगी, अच्छा ये चीज कर ले, हम आनंद मिलेगा। तो हम एक्सपेरिमेंट मोड में है ना। हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, अच्छा इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं। नहीं मिलेगा, कितना भी हम कर लें, कर चुके हैं हम कितने जन्मों से, यही सब करते आ रहे हैं हम कई सारे जन्मों से, लेकिन वो आनंद हमको नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर हमें वो हायर टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद हम इस लोअर टेस्ट को छोड़ पाएंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो रुकता ही नहीं इन सब चीजों में। हम रुक रहे हैं, मतलब क्या है, अभी हमने उस ज्ञान को
विज्ञान में कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब अभी हम प्रैक्टिकली अपने उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया। अगर व्यवहारिक रूप से उस ज्ञान को अप्लाई कर लेंगे जिस दिन हम, उस दिन क्या होगा, उस दिन फिर हमें ये सारी चीजें, भौतिक संसार का बहुत लोअर टेस्ट लगेगा, है ना, घृणा आएगी हमको, है ना। जैसे अगर हम रास्ते में कहीं जाते हैं तो कोई गंदी वस्तु देखते हैं, मल वगैरह देखते हैं, तो हमें घृणा आती है, उसे देखने का मन नहीं करता, थूक देते हैं हम। तो उसी प्रकार जैसे ही हम ऐसे भौतिक आनंद की वस्तुओं को देखेंगे, फिर हमें क्या होगा, जब भक्ति में उन्नत हो जाएंगे तो ऐसी वस्तुओं पर, ऐसे व्यक्तियों पर हमें भी घृणा आएगी। क्या है, कीड़े मकोड़े, बेकार की चीज। जब हम आत्मज्ञान हमें हो जाएगा तब है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि सबसे पहले जो हम इंद्रियों को भौतिक चीजों में ना लगाकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे महाराज अम्बरीश ने लगाया, उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हाथ पैरों से क्लीनिंग कर रहे हैं, भगवान के मंदिर चल के जा रहे हैं, कानों से क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सारी इंद्रियों को अम्बरीश महाराज ने क्या, कोई भी इंद्रिय नहीं छोड़ी जिसको हम भगवान की सेवा में हम नहीं लगा सकते। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तब हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। फिर वो भौतिक आनंद के पीछे भागेंगी नहीं। अभी हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, दूषित हैं, तो इसलिए उनको गंदी चीज अच्छी लगती है, बाहर का भौतिक आनंद अच्छा लगता है, क्योंकि गंदगी है। जब हृदय साफ हो जाएगा हमारा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तब फिर भगवान की सेवा में हमें आनंद आएगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे जैसे लगाते रहेंगे तो हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट, शुद्ध हो जाएंगी एक दिन, और फिर वो उस तरफ भागेंगी नहीं, भौतिक संसार की तरफ भागेंगी ही नहीं। तो इसलिए जो भौतिक आनंद है वो अगर हम प्राप्त करेंगे, लेना चाहेंगे, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तब तक थोड़ा बहुत आनंद महसूस होगा, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट टूटेगा तो हमें वो दुखों का कारण हमें बनेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न तेषु रमते बुधः, उनको पता है ये टेम्परेरी है, ये दुख का कारण है, दुख योन है, दुख का कारण है, इसलिए वो उनमें रमता नहीं है, उनमें वो आनंद नहीं लेता है। इसीलिए अगर हम भक्ति करेंगे, डिवोशनल लाइफ ऑफर करेंगे भगवान को, अपने इंद्रियों भगवान की सेवा लगाएंगे, तब हमें एक हायर हैप्पीनेस, रियल आनंद हमको मिलेगा, जो हमें संतुष्टता देगा। भौतिक आनंद हमें कभी संतुष्ट नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें जिस भगवान की, जिस बुद्धिमान व्यक्ति की भगवान चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में, वैसा बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। हम भी भगवान कह सकें, भगवान ये श्लोक हमने अपने जीवन में उतार लिया, न तेषु रमते बुधः, मैं अब इन चीजों में नहीं रमता हूं, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, साथ साथ इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास भी करना पड़ेगा। दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, तब हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जो अभी एरोप्लेन जो चला है, क्रैश हुआ है, इसके बारे में पूछ रही हूँ। मुझे जैसे वो भगवत गीता, इस्कॉन वाली भगवत गीता बच गई है, और हल्की सी उसमें काला बनाया है, लपट सी लगी है, बाकी सारी अच्छी है वो। तो किसी भक्त के पास तो होगी जो पढ़ रहा होगा, या इस्कॉन से ज्वाइन है, वो भगवान के शरण में है, तो फिर वो क्यों नहीं बचा? वो सभी नीचे चल घायल हो गई, वो बच गया है, तो कैसे भी नहीं बचा और भगवत गीता बच गई है। तो ये क्या रीजन है, फिर क्या राज है ये ऐसा? मतलब इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं पता नहीं है कि कौन भक्त था, उसके पास खाली गीता थी, जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी थी, उसने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, उसने गीता को अप्लाई किया था नहीं किया था, है तो बहुत सारी चीजें। तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान का अलग प्लान है, भगवान दोबारा मौका देंगे। अगर थोड़ी सी, भगवान जैसे भगवता में कहते हैं, किसी थोड़ी सी भक्ति की है तो अगले जन्म में फिर से मौका मिलेगा उसको भक्ति करने का। तो भक्त के लिए कोई लॉस नहीं है, अगर उसको उसकी मृत्यु भी आ जाती है तो उसको कोई लॉस नहीं है ना। आपको ये बहुत दुख की बात है, एक हमारे पंजाब मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहते थे, तो कल उन्होंने भी शरीर त्यागा है रात को 11 बजे,
और उनकी उम्र केवल 38 साल थी अभी, है ना। मेरे साथ के थे, मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, बेस में हम रहते थे। उन्होंने मेरे 2-3 साल बाद ज्वाइन किया था। तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उनका पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था पहले 2015-16 में, और फिर अचानक से 2025 में उनकी तबीयत खराब हुई, एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो लास्ट नाइट उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो भगवान का हर व्यक्ति के लिए अलग प्लान है ना। तो फिर से उनको भक्ति करने का मौका मिलेगा। हो सकता है उन्होंने भक्ति पूर्ण कर ली हो, भगवत धाम चले गए हो। सो हर व्यक्ति का अलग अलग प्रयोजन है, और भगवान को पता है किस व्यक्ति के साथ कैसे डील करनी है, मुझे नहीं पता, है ना। सो भगवान का अलग हर व्यक्ति के लिए प्लान है, और हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। और हमें ये भी देखना है कि हाँ, भगवान का प्लान था उस व्यक्ति के लिए, और भगवान का ही प्लान है, तो भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा, तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा उनके लिए। तो हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने श्लोका में बताया कि हम जो इंद्रिय विषय के सुख के लिए भागते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब हम छोड़ना चाहते हैं तो हमारी संगति ऐसी होती है कि हम उस चीज को छोड़ने नहीं देती है। तो संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है प्रभु जी? पहले संगति को छोड़ना है, फिर लोगों को छोड़ना है। फिर जॉब प्रभु जी, जॉब चली जाएगी फिर तो। नहीं, देखो, संगति छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को हमें जॉब छोड़ देनी है। संगति छोड़ने का मतलब ये है कि जो वो लोग कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को हमें नहीं करना है। संग करने का मतलब ये होता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है, उनका संग ना लेके संग देना है उनको। वो इंस्पायर करें कि भाई मैं फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, तो उनको इंस्पायर करना है कि आप भी फास्ट फूड मत खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फास्ट फूड नहीं खाती, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, वो लोग खा रहे थे मैं भी खाने लग गई। ये हो गया उनका संग लेना। तो उनका संग लेना नहीं, उनको संग देना है। अपनी चीजों से उनको प्रभावित करना है। और निश्चित रूप से हम जो कर रहे हैं दैट इज हायर फिलॉसफी, सबसे अच्छी चीज हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कन्विंस करना चाहिए, हमें प्रभावित करना चाहिए। हम खुद प्रभावित हो जाते हैं कि वो जी हम ऑफिस में सब लोग खाते हैं तो मुझे भी खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? कोई जबरदस्ती मुंह में डाला जाता है आपके, क्योंकि आप सहन नहीं कर सकते उनकी जो 2 कटु शब्द हैं, आप सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप खा लेते हैं। सहन करो उनकी जो वाणी को, 2-4 दिन बोलेंगे उसका चुप हो जाएंगे। फिर वही 1 साल अगर आप फॉलो करोगे विनम्रता के भाव से, तो वही लोग आपके पास आएंगे, भाई कैसा करते हो, कैसे अंदर चेंज आ रहा है, मैं मुझे बताओ क्या करते हो, मुझे भी फॉलो करूंगा एक्चुअली। तो अगर हम धर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं हर परिस्थिति में, तो फिर वो भी करेंगे आगे। अगर हम थोड़ा डगमगाएंगे तो वो कभी नहीं करेंगे। तो हमें संग देना है, संग लेना नहीं है। चाहे दुनिया कोई बोलती रहे, हमें अपने धर्म के सिद्धांतों पर अड़िग रहना है। चाहे जॉब चली जाए, जॉब नहीं जाएगी, हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करें इससे जॉब चली जाएगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग अभी मैंने कल ही देख रहा था, कल कुछ टिकट्स अभी सीट बची हुई हैं उसमें, बाई चांस ट्रेन में। अगर कोई और भक्त की इच्छा है अभी, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते चित्रकूट यात्रा के लिए, अगर कोई चाहते हैं तो। जब तक टिकट्स हैं आप चेक करते रह सकते हैं, आपके पास ट्रेन डिटेल है। अगर टिकट्स खत्म हुई उसके बाद समाप्त। हरे कृष्ण। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।